उन्होंने सोचे कि समाज में मांगने के लिए जाएंगे तो कोई देगा या नहीं देगा। सुनते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वार गिरजाघर में वो रहते हैं, तो क्यों नहीं उसी यहाँ हम जाए मांगने के लिए। उन्होंने फर्स्ट बार गुरुद्वार गए और वहाँ गए, गेट के बाहर थे तो जो गेट पर पुजारी बैठे रहते हैं वहाँ के, जो ईसा मसीह हम कहते हैं गुरुद्वार में, उन्होंने कहा कि अरे भैया हमको 2-4-5 रुपया दे दीजिए, हम 4 दिन से भूखे हैं और मुझको कुछ खाने के लिए मिला नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे भाई हम भी तो वही आशा में यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ मिलने वाले नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाओ। और उन्होंने वहाँ से फटकार के उनको भगा दिया। फिर कुछ दूर गए तो दूर से उनको गिरजाघर दिखाई दिया। वहां पर उनके मन में आस जगी कि हो सकता है यहाँ मुझको कुछ मिल जाए भोजन करने के लिए। और वहां जाके वहां से भी मिलते हैं तो दूर से ही कहते हैं कि अरे यहाँ भी तुम्हारा शरण नहीं मिलेगा, हम खुद बैठे हैं, अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया है, तो मैं खुद नहीं लिया हूँ तो तुमको मैं क्या दूंगा, इसलिए यहाँ से तुम भी चले जाओ। वो वहां से भी चले गए। तब आए, आते आते रास्ते में दोपहर का समय था, मस्जिद उनको दिखाई दिया। उन्होंने सोचे कि काश यहाँ भी मुझको मदद मिल जाए। वहां भी उनको फकीर ने भगा दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे भी दरबार में कोई वैसा व्यक्ति नहीं आया है कि हम आपको दे सकते हैं, मैं खुद भी भिखारी हूँ तो तुमको मैं क्या दूंगा। मंदिर भी आए, वहां के पुजारी भी ठुकरा दिए। अब जब चारों तरफ से उन्होंने ठुकरा चुके थे, अब इनके मन में और भूख की तलब बढ़ रही थी और मन में ये जोर जोर से बातें कर रहे थे। हमको आपको भी होता है, कोई कुछ कह देना तो वहां से निराश होकर जाते हैं, अपने आप में वो बोलते हैं, जो कहते हैं मानसिकता संतुलन जो होता है, हम आप कभी कभी अपने में बात भी करते हैं। तो वो रास्ते में जा रहे थे और बोल रहे थे कि हे महादेव, तुम जगत में नहीं हो, इस धरती पे नहीं हो। मैंने गुरुद्वार गया, गिरजाघर गया, मंदिर मस्जिद हर जगह गया, पर मुझको आप नहीं मिले, यानी आप नहीं मिले तब ना आपकी दया नहीं हुआ, इसलिए तुम यहाँ नहीं हो। वो बोलते बरबराते जा रहे थे। कुछ दूर गए, एक गुरु भाई नजर आया। वो साइकिल पंक्चर बना रहा था, हम आप समाज में भी देखते हैं चौक चौराहा पे। उन्होंने उनको आवाज गया कि वो साधु क्या बोल रहे हैं, उनको वो बुलाए कि इधर आओ। उन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहे कि आप भगवान या महादेव इस जगत में नहीं है, इस धरती पे नहीं है, मैंने हर जगह गए, हमको कुछ भी नहीं मिला, आज हम 4-5 दिन से भूखे हैं। वो फर्स्ट पंक्चर बनाया था, उनके पास मात्र 5 रुपया था, उन्होंने उनको दे दिए। गुरु भाई जो थे शिव का शिव, उन्होंने दे दिए कि लीजिए, आपको जो इच्छा है खरीद के खा लीजिए। साहब ने कहा कि उस 5 रुपया का उन्होंने एक लिट्टी खरीद के लाया था और उन्होंने वहां जब खाया उनका मन तृप्त हुआ। तब उन्होंने यही शब्द बोला था उस जगह पे कि शिव दिखते कहीं और हैं, होते कहीं और हैं। हे महादेव, दुनिया के लोग, हर मानव आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वार हर जगह ढूंढ रहा है, पर आप वहाँ नहीं मिले, लेकिन कहाँ मिले तो गुरु भाई गुरु बहन में मिले। आज हम आप यही मानसिकता में पूजा पाठ हर तरह से कर रहे हैं। हमारे आपके हृदय में जो शिव सोए हुए हैं और उनकी जगाने की बात हम नहीं करके खुद को करें कि वो महादेव की जगा रहे हैं। अरे साहब का कहना था कि वो जहाँ आपको उम्मीद रहता है वहाँ वो नहीं रहते हैं। हमको आपको लगता है कि नहीं मंदिर में जाके पूजा करेंगे तब वहाँ शिव मिलेंगे। हम एक दूसरे को समझाते समझाते साहब ने कहा तुम्हारा मन स्वतः समझ जाएगा, पर उस उद्देश्य में तो चलो। हेलो, दूसरी जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में आने से और शिव चर्चा में जाने से
क्या होता है? सुनिए इस जिज्ञासा पर गुरु बहन ललिता जी से बात। देखिए भैया का जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में आने से और नहीं आने से क्या होता है। हम आप भी इसका साक्षी रह चुके हैं और ये कहने की विधा नहीं है, खुद की महसूस करने की भी विधा है। हम आप सोच तो सकते हैं, हमारे आपके जीवन में गुरु शिव हुए हैं, इससे कमाल की बात और क्या हो सकता है। तो हम आप जिस अभी सवाल मिला है उसी आधारित पे जा सकते हैं। साहब ने कहा कहानियां झूठ हो सकती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष की कहानियां था। मतलब साहब ने कहा ये घटित घटना ये आंखों देखा हुआ है। तो साहब ने कहा शॉर्टकट में दीदी खींच रहे कि समय का अभाव है और सबको दूर जाना भी है। तो साहब ने कहे कि एक गुरु भाई का पत्नी बीमार था। आप समझ जाइएगा कि शिव चर्चा में आने से और नहीं आने से क्या होता है। हम 1 घंटा बाद भी कर ले तो बड़े बने वो समझ में नहीं आएगा, शॉर्टकट में कर देंगे तुरंत समझ जाएंगे। साहब ने कहा एक गुरु भाई का पत्नी का बीमार हो गया, उनको चर्चा में जाना था, उनको लत था चर्चा में जाने के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को दवाई देकर उन्होंने कहा कि फलाना जगह चर्चा हो रही है, आज मन चलिए कि आज ईसापुर में चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ चर्चा हो रही है, हम जा रहे हैं, तुम दवाई खा के रेस्ट करना और उस महागुरु महादेव से दया और नमः शिवाय करते रहना। और उन पे वो निर्भर होके वो चले जाते थे। कुछ दूर जाते हैं तो रास्ता में एक और गुरु भाई मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हे भैया चलिए ना शिव चर्चा में, ईसापुर में चर्चा हो रही है, वहाँ चलिए। हम आप जो कहते हैं कि आज मुझको फुर्सत नहीं है, घर में ये काम है, उलझन में उलझ गए हैं, उसी आधार पर साहब ने समझाए थे। ये मेरी अपनी खुद की बात नहीं है, ये साहब की लड़का। वो गुरु भाई ने कहा कि मेरे बकरी को तबीयत खराब है, मेरी बकरी को तबीयत खराब है, हम शिव चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो मेरा बकरी को कौन देखेगा। वो गुरु भाई ने कहा कि हे भैया मेरी भी पत्नी बीमार थी, मैंने उनको दवाई देकर नमः शिवाय और दया मांगने के लिए कह दिए हैं और उस साहब और दीदी पे गुरु पे छोड़ दिए हैं, तो चलिए ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं तोरा जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारे आपके साथ भी होता है। उन्होंने नहीं गए। जब उन्होंने शाम में आए तो उनकी पत्नी जो था वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उन्होंने कहा कि मैं आप जो दवाई देकर गए थे, मैं आपके जाने के बाद कुछ ही क्षण बाद मैंने ठीक हो गई। आप जो चर्चा से प्रसाद लाए हैं वो दीजिए। उन्होंने दी, दोनों रहे। कल अगले दिन फिर हुआ, उन्होंने कहा फिर फलाना जगह चर्चा है, मुझको जाना है। और रास्ता में वही गुरु भाई फिर मिलते हैं और फिर उन्होंने कहते हैं कि भैया कल आपको बोले थे चर्चा में जाने के लिए पर आप नहीं गए, आज तो चलिए। अब देखिए उन्होंने क्या कहते हैं, वो क्या जाएंगे चर्चा में। वो महादेव मेरे साथ तो बड़ा अन्याय किए, जो मेरा 10,000 का बकरी था वो भी मर गया, 10,000 का जो बकरी था वो भी मर गया, मेरा मानसिक संतुलन वो भी खत्म हो गया, यानी पागल हो गया। अब समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहने के तात्पर्य था साहब का यही हम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। जीवन में कितनों परेशानी आए, कितनों कष्ट आए, उस महादेव को भूलना नहीं। वो साहब दीदी है हमारे आपके साथ। उस महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बने थे, बिना लड़े जिता दिए थे। आज इस कलयुग में आज के परिवेश में हमारे आपके बीच वो साहब श्री वो दीदी माँ हमारी आपके सारथी बने हुए हैं। बिना कहे, बिना मांगे, बिना कुछ बोले वो सब सुन जाते हैं, सब समझ जाते हैं, पर उन पर हम निर्भर होंगे तब ना। सिर्फ बोलते हैं कि वो साहब दीदी का समावेश, वो साहब का समावेश हम तमाम भाई में आना चाहिए, तो होगा कैसे। उन्होंने तो बहुत परित्याग किए, तो हमको आपको भी तो ये चीज करना होगा। मेरी बहन अक्सर बोलती है कि महादेव ने हलाहल विश्व को पान किए थे, तो हमको आपको भी तो वो चीज लेना होगा, क्योंकि महागुरु महादेव को अपना बनाए हैं।
अभी ढेर सारे भैया बात करके गए हैं, जो अपना होता है वो किसी और का नहीं होता, जो किसी और का है वो मेरा अपना नहीं। तो उस महादेव पे हम दर्द दिखाए, जो उन्होंने कहा करने के लिए हम वो चीज को करें। ये हम जान ले कि हम कहाँ से आए, मुझको पुनः कहाँ जाना है, साहब ने कहा क्या और हम कर क्या रहे हैं। उनका एक ही संकल्प था कि ये धरती के प्रत्येक व्यक्ति को गुरु शिव हो जाए। जिनका मन अभी सोया हुआ है उनका मन जाग जाए। हम आप चर्चा के दरमियान चल रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, हम इनको घर जाके थोड़ा मथन करें अपने आप में। समुद्र की घटनाएं हम सारे भाई बहना जानते हैं कि समुद्र का जब मथन हुआ था, हम भी सुनबे किए हैं दीदी, उसमें 14 रत्न निकला था और उसी में हलाहल विषपान भी हुआ था। तो हम आप साहब ने कहा कि जब आप जो चर्चा को सुनते हैं समझते हैं, उनके घर जाके वो मथन करिए कि कौन भैया कौन दीदी क्या बोले हैं,